हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम द आर्टिस्ट का पूरा समरी करने वाले हैं। ये जो समरी होती है इसके लिए ये समरी सीधे आपको पूछा जाता है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो द आर्टिस्ट इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शिगा नोया। ये एक बहुत ही सुंदर छोटी कहानी है जो कि शिगा नोया के द्वारा लिखी गई है। ए फेमस जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शिगा नोया एक प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जापान के। इन दिस स्टोरी द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब्ड एन आर्टिस्ट नेम सीवी। इस कहानी में लेखक ने एक आर्टिस्ट, एक कलाकार को चित्रित किया है जिसका नाम सीवी है। ही हैज़ ए हॉबी यानी शौक फॉर कलेक्टिंग गर्ड्स। गर्ड्स एक बड़े आकार का फल होता है, उसका शौक था एक बड़े आकार के फल यानी गर्ड को कलेक्ट करना। ही बाज देम फॉर ए फ्यू सेन। सेन जापान की करेंसी है, वो इसको कुछ पैसे में ख़रीद लेता था, कुछ सेन में ख़रीद लेता था। व्हेन ही कम्स होम एट फर्स्ट ही मेक्स अ नीट होल एट द टॉप ऑफ द गर्ड्स। जैसे ही वह ख़रीदता था इसको घर लेकर आता था और इसके ऊपर में सबसे ऊपर वाले भाग में छेद करता था। एक्सट्रैक्ट सीड्स, एक्सट्रैक्ट यानी निकालना, उससे उसके सीडों को, बीजों को निकाल लेता था। फिल देम विथ टी लीव्स, और उसमें चाय की पत्तियों को भर देता था ताकि जो रीड यानी उससे बचना, ताकि जो वो बैड स्मेल आती है वो स्मेल ना आ पाए। सीवी वॉज ए 12 ईयर ओल्ड प्राइमरी स्कूल बॉय। सीवी की उम्र 12 साल थी और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। आफ्टर क्लास ही वॉन्डर्स, वॉन्डर्स यानी भटकना, घूमना। द होल टाउन लुकिंग फॉर गर्ड्स, और क्लास करने के बाद वह पूरे टाउन में घूमता रहता था, भटकता रहता था, क्योंकि उसे गर्ड्स की तलाश थी। गर्ड्स कलेक्शन की उसकी हॉबी थी और इसके लिए तलाश में उसे अपने जगह के सारे गली मोहल्ले सभी जगहों के नाम पता थे जहाँ पर कि गर्ड्स मिला करते थे। ही लिव्स इन हार्वर्ड टाउन। हार्वर्ड टाउन का हार्वर्ड यानी बंदरगाह, बंदरगाह वाली जगह पर रहता था। बंदरगाह का मतलब होता है तट पर वह स्थान जहां जहाज़ों को समुद्र की लहरों तथा खराब मौसम से बचाने के लिए बांध दिया जाता है। आगे है कि ही नोज ईच प्लेस वेयर गर्ड्स इज सोल्ड। वो सभी जगहों को जानता था जहाँ पर कि गर्ड्स बिका करते थे। ही इज़ एबल टू रिकोगनाइज ऑलमोस्ट एवरी गर्ड इन द मार्केट, और वो सभी गर्ड को पहचानने लगा था कि कौन से गर्ड किस प्रकार है। अब फल ही आते हैं तो फल में अलग अलग प्रकार होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, उसमें हर प्रकार के प्रकार होते, हर वैरायटी के आम आते हैं जब सीजन होता है। तो इस प्रकार में गर्ड में भी उसको सभी की पहचान हो गई थी। बट हिज फादर डज नॉट लाइक इट, लेकिन उसके पिता ये सब पसंद नहीं करते थे। CEV इज़ डेडिकेटेड टू हिज आर्ट। डेडिकेटेड यानी समर्पित, वह अपने कला के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। बट सीवीज फादर्स वॉन्ट्स टू मेक हिज सन ए लर्न पर्सन। लर्न यानी पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि सीवी एक पढ़ा लिखा लर्न व्यक्ति बन जाए, अपने पढ़ाई से इसका ध्यान ना भटके। हिज फादर डज नॉट लाइक हिज सन वर्क्स वॉट एवर सीवी इज डूइंग। सीवी जो कुछ भी करता था उसके पिता को ये सब पसंद नहीं आता था। सीवीज फादर डज नॉट वॉन्ट टू लिसन एनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट हिज सन। कंप्लेंट्स यानी शिकायतें। जिस स्कूल में वो पढ़ता था, सीवी के पिता चाहते थे कि उस सीवी की कोई भी शिकायत उसे ना सुननी पड़े। ही वॉन्ट्स हिज सन टू लीव दिस अनवांटेड वर्क। वो चाहते थे कि उसका बेटा ये जो अनवांटेड अनचाहा काम है इसको छोड़ दे। वन डे सीवी वॉज कॉच्ड बाय हिज टीचर वाइल पॉलिशिंग द गर्ड इन द क्लास। एक दिन सीवी ने क्या किया, अपने गर्ड को क्लासरूम में लेके चला गया, स्कूल लेके चला गया। इथिक्स का क्लास चल रहा था। वो जो मास्टर थे वो जापान के दूसरे हिस्से से आते थे। उन्होंने इसको पकड़ लिया रंगे हाथों। उसके बाद देखिए क्या हुआ। टीचर स्नैच द गर्ड। स्नैच यानी छीन लिया। टीचर ने उस गर्ड को छीन लिया। गेव इट टू एन ओल्ड पॉटर। ओल्ड पॉटर यानी अटेंडेंट, जो सहायक होते हैं स्कूल में, आप चपरासी भी बोल सकते हैं, उसको दे दिया। एंड कंप्लेन टू सीवी पेरेंट्स, और सीवी पेरेंट्स के घर पर गए कंप्लेन करने के लिए कि ये जो माता पिता की जिम्मेदारी है कि उसका बेटा सही से काम करे, लेकिन ये तो महिलाओं वाले काम कर रहा है। सीवीज फादर पनिशेस हिज सन ए लॉट।
और पनिशेस यानी सज़ा देना। सीवी के पिता ने सीवी की पिटाई भी की। एंड कंपेल्स हिम टू लीव दिस आर्ट, कंपेल्स यानी दबाव दिया, और उन्होंने कहा कि उस पर जोर दिया, उसे मजबूर किया कि तुम इस कला को छोड़ दो। फाइनली इट इज़ एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ शिगा नोया वेयर द ब्यूटीफुली शोज हाउ टैलेंट इज वेस्टेड बाय द फैमिली एंड द मेंटर। कहने का मतलब है ये बहुत ही अच्छी कहानी है शिगा नोया की, जो बहुत ही सुंदरता से पेश करती है कि किस प्रकार टैलेंट यानी प्रतिभा को उसके परिवार के द्वारा, मेंटर यानी टीचर के द्वारा, उसके गुरु के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। सीवी वॉज ए गुड आर्टिस्ट, सीवी एक अच्छा कलाकार था, बट ही लॉस्ट हिज कैरियर, लेकिन उसने अपनी नौकरी गंवा दी, इस कला को गंवा दिया बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड इंडल, अपने माता पिता की वजह से, अपने बड़ों की वजह से। हिज वन गॉड इज सोल्ड फॉर 600 येन, और उसका एक गढ़ जो है 600 येन में बिका था। दिस इज ए डायडेटिक स्टोरी, डायडेटिक यानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। इट गिव्स द मैसेज दैट वी शुड गिव ए चांस टू आवर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट। ये हमें यह मैसेज देती है कि किसी को भी, अपने बच्चों को जो भी उसका टैलेंट है उसी में उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें कम से कम उसे एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।